डिटॉक्स वाटर, कीटो डाइट, आप इनमें से कौन सा सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो मैं इन सब चीज़ों में कुछ भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। जिनको पीसीओडी है और अगर वो चाह रहे हैं कि उनको पीसीओडी रिवर्स करना है या अपना वेट को मैनेज करना है, तो शॉर्टकट तो बिल्कुल आपको अवॉइड करने चाहिए सबसे पहले। मैं तो खाती तो कम ही हूँ पर वेट लॉस फिर भी नहीं हो रहा है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बॉडी का एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप अपनी बॉडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डाइट नहीं ले रहे हो तो क्या होगा, बॉडी स्टार्वेशन मोड पे चलेगी। ऐसी फीमेल्स भी हैं जो ओवरवेट नहीं हैं बट स्टिल उनको पीसीओडी है, राइट। और कुछ ऐसी फीमेल्स भी हैं जो ओवरवेट है एंड स्टिल उनको पीसीओडी है। पीसीओडी कभी खत्म नहीं होता। देयर आर पीपल राइट इन द मार्केट लाइक दे एक्चुअली प्ले विद योर हेल्थ। तो जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो इंडिया में इंडिपेंडेंट वुमेन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो जो 9 to 6 वाली वुमेन्स हैं उनके लिए वेट लॉस और पीसीओडी को बैलेंस कैसे करें? तो उनका मेजरली व्हाट आई फोकस ना कि उनका मील प्रिपरेशन पे, राइट, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस व्हिच इज लाइक इजी कुकिंग ऑप्शंस, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। रियलिस्टिक सॉल्यूशंस मैं उनको देती हूँ, रियलिस्टिक चेंजेस रादर देन स्ट्रिक्ट लाइक रूल्स मैं नहीं बनाती उनके लिए। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं डाइटिशियन किरण। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में जो पीसीओडी और वेट लॉस से बहुत ही जुड़ी हुई है, जो आपको बहुत ही छोटी लगेंगी पर फिर भी आप उनसे अब तक अनजान हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो मैम, पिछले पॉडकास्ट में हमने आपसे बहुत सी चीजें जानी थी पीसीओडी या वेट लॉस की रिगार्डिंग, तो आज हम बात करते हैं कि पीसीओडी सिर्फ वेट लॉस की प्रॉब्लम है या कोई और भी कनेक्शन है इसका। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, पीसीओडी जो है सिर्फ वेट लॉस का मतलब इशू नहीं है। पीसीओडी एक बिल्कुल डिफरेंट आपका पर्सपेक्टिव हो जाता है। पीसीओडी की जब हम बात करते हैं ना, वो रादर देन आई वुड से वेट लॉस से मैं उसको कनेक्ट नहीं करूँगी, बिकॉज इवन ऐसे फीमेल्स भी हैं जो ओवरवेट नहीं हैं बट स्टिल उनको पीसीओडी है, राइट। और कुछ ऐसी फीमेल्स भी हैं जो ओवरवेट है एंड स्टिल उनको पीसीओडी है। सो दोनों टाइप के डिफरेंस है। ये भी एक वन ऑफ द कॉमन मिथ होता है कि अगर कोई फीमेल है जो ओवरवेट है तो सिर्फ ओवरवेट फीमेल्स को ही पीसीओडी होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो किसी भी केस में हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई फीमेल जो लीन दिख रही है, जो स्लिम दिख रही है, तो उनको भी पीसीओडी हो सकता है। एंड अगर कोई ओवरवेट है तो डेफिनेटली उनको है। एंड दोनों ही केसेस में हम ये नहीं बोल सकते कि अगर किसी को वेट लॉस करना है तो अगर वो पीसीओडी मतलब अगर उनको है तो वेट लॉस नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही अलग चीज़ें हो गई, बिल्कुल डिफरेंट। हाँ जी। सो मैम, बेसिकली हम देखते हैं कि आजकल बहुत सी चीजें चली हुई है वेट लॉस करने के लिए या फैट लॉस करने के लिए। तो कोई बताते हैं डिटॉक्स वाटर, कीटो डाइट, तो बहुत सा कंफ्यूजन रहता है। आप इनमें से कौन सा सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इन सब चीज़ों में कुछ भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। या कोई भी फीमेल जिनको पीसीओडी है और अगर वो चाह रहे हैं कि उनको पीसीओडी रिवर्स करना है या अपना वेट को मैनेज करना है, तो शॉर्टकट्स तो बिल्कुल आपको अवॉइड करने चाहिए सबसे पहले। बिकॉज सोशल मीडिया में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आजकल है, मतलब आप ऐसा कर सकते हो, आप डिटॉक्स कर सकते हो, आप जूस क्लेंजिंग कर सकते हो, कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप लाइक शॉर्टकट्स अपनाओगे तो आपका पीसीओडी रिवर्स हो सकता है। मे बी हो सकता है कि हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए
आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाए। बट अगर आप देख रहे हो कि मुझे सस्टेनेबल तरीके से मेरे को अपना पीसीओडी रिवर्स करना है या मुझे वेट लॉस करना है विद पीसीओडी, तो उसके लिए तो डेफिनेटली एक सही तरीका विच इज़ बेसिकली सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंजेस करके ही आप कर सकते हो। सो मैम, हम काफ़ी बार सुनते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि पीसीओडी वेट लॉस स्लो होता है, या हम गलत तरीके से करते हैं उसकी वजह से स्लो होता है। जी बिल्कुल। देखो, अगर आप सही तरीका आपको नहीं पता है वेट लॉस का, अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है ना, जो पीसीओडी है मतलब स्पेशली हम सोचते हैं कि, और स्पेशली आई शुड से जो फीमेल जिनको पीसीओडी है, तो वो एक मतलब एक यूजुअल मेथड यूज़ करते हैं सिंपल वेट लॉस करने के लिए, जैसे कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव डाइट करेंगे, बहुत ज़्यादा स्टारवेशन पे आप चले जाओगे एंड देन दे ट्राई टू लूज वेट। सो टिपिकली ये होता है कि हम कम खाना खा रहे हैं, हम कार्ब्स अवॉइड कर रहे हैं, राइट, एंड हम ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली बिल्कुल ही गलत अप्रोच है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ओके मेरी बॉडी तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि मुझे पीसीओडी है तो इसीलिए मैं वेट लॉस नहीं कर पा रही हूँ। बट एक्चुअली में ट्रूथ ये नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, विच इज़ लाइक हार्मोन से रिलेटेड आपका जो है डाइट होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल में आप मॉडिफिकेशंस कर रहे हो। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस विद इन 1 वीक आपका स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अगर हम आई थिंक इन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे तो आई एम श्योर जो पीसीओडी फीमेल्स हैं वो ईजिली वेट लॉस कर सकते हैं विदाउट मच ऑफ एफर्ट्स या बहुत ज़्यादा एक्सर्शन या बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई करने के बाद। मतलब इतना ज़रूरी है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स ऑल अबाउट कंसल्टिंग द राइट प्रोफेशनल, क्योंकि आप अगर आपने खुद उसमें स्टडी नहीं करा है, आपको डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे वेट लॉस, स्पेशली अगर आपको पीसीओडी है। जनरली क्या होता है ना, अगर किसी फीमेल को पीसीओडी नहीं है, सो येस हम मतलब कहीं ना कहीं से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है सोशल मीडिया पे, तो हम कर सकते हैं वेट लॉस, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हो भी जाता है। बट उस केस में भी सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी को चाहिए, या आपको या मुझे भी, अगर मान लेते हैं वेट लॉस करना है, राइट, एंड चाहे आपको पीसीओडी है या नहीं है, सबसे पहला सवाल ये होता है कि मुझे सस्टेनेबल रिजल्ट चाहिए। डेफिनेटली आपको ये तो नहीं चाहिए ना कि अच्छा ठीक है मुझे वेट लॉस तो मिल जाए, बाकी आप मेंटेन करो या ना करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आई एम श्योर वो चीज़ आप नहीं देख रहे हो। आप देख रहे हो कि मुझे लाइफ लॉन्ग तक उसको मेंटेन मैं कैसे कर पाऊंगी। क्वेश्चन ये नहीं है कि वेट लॉस पॉसिबल है या नहीं है पीसीओडी के साथ, क्वेश्चन ये है कि क्या आपका वेट लॉस जो है वो सस्टेनेबल है लाइफ लॉन्ग तक, या फिर आप एक डाइटिशियन से दूसरे डाइटिशियन में ही जंप करते जा रहे हो रिजल्ट्स के लिए, कि यहाँ से रिजल्ट आया फिर वापस से बाउंस बैक हो गया, फिर आप किसी और, मतलब बेसिकली आप अपनी पूरी लाइफ आपकी निकल जाएगी सोल्यूशन ढूंढने में ही कि सही तरीका क्या है। और अगर आपको सही तरीका नहीं मिलेगा तो देन आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप इरिटेट हो जाते हो, आप सोचते हो ठीक है मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें काम ही नहीं करती। सो देन वी वर्क ऑन शॉर्टकट्स, लाइक हम देते हैं, हम लाइक मेडिसिन पे रिलाई करने की कोशिश करते हैं, हम प्रोडक्ट्स देखते हैं, कुछ ऐसा फैंसी प्रोडक्ट्स हमें मिल जाता है। यूजुअली जो सोशल मीडिया पे आप देखोगे कि हाँ लाइक मतलब यहाँ से मतलब दे फील कि मुझे अंदर से बेनिफिट मिलेगा, बट वो एक्चुअली बेनिफिशियल नहीं होता है, वो दिखाया जाता है। दैट इज़ जस्ट यू कैन से लाइक मार्केटिंग जिमिक्स, जो आप उस ट्रैप में फंस जाते हो एंड यू फील कि ठीक है मुझे यहाँ से रिजल्ट आएगा, बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट द केस। So this is, I think, we need to focus on, yeah. तो मैम बेसिकली आपने भी बहुत बार सुना होगा पेशेंट से, या बहुत सी चीजें बोलते रहते हैं कि मैं तो खाती तो कम ही हूँ पर वेट लॉस फिर भी नहीं हो रहा है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ना हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर आपको वेट लॉस करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये आप अपना माइंड से ये चीज़ निकाल दो कि आपको कम खाना है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, आप किसी से भी बात कर रहे हो, किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कि ठीक है मुझे ना वेट लॉस करना है तो मैं क्या करूँगी, आपको सबसे पहला क्वेश्चन लाइक आंसर आपको यही मिलेगा कि कम खा लो, थोड़ा सा वॉक कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा जिम ज्वाइन कर लो, राइट, हो जाएगा। बट ये जो कम खाने का जो आई शुड से माइंडसेट है ना, यही बिल्कुल गलत है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि क्यों ये गलत है। आपकी बॉडी का एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप अपनी बॉडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डाइट नहीं ले रहे हो तो क्या होगा, बॉडी स्टारवेशन मोड पे जाएगी। आप कम खा रहे हो, बॉडी को फ्यूल ही नहीं मिल रहा है। एक गाड़ी है, गाड़ी में जब तक आप पेट्रोल नहीं डाल रहे हो, आप और चीज़ें डाल रहे हो, ठीक है, तो वो चलेगी क्या? नहीं चलेगी, राइट। तो जब तक आप सही फ्यूल अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हो, विच इज़ सही न्यूट्रिशनल वैल्यू आप नहीं दे रहे हो, सही डाइट, आपके लाइफस्टाइल में आप चेंजेस नहीं लेकर के आ रहे हो, तो तब तक आपको वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? और अगर आ भी गए, यूजुअली क्या होता है, अच्छा मैंने काफ़ी जगह ऐसा भी सुना है, मेरे क्लाइंट से सुना है, या इवन हम लाइक इंस्टाग्राम पे भी बहुत चीज़ें देखते हैं, स्पेशली
ड्रास्टिक या फास्ट वेट लॉस के बारे में आपने काफ़ी देखा होगा, यू नो, हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, बिफोर आफ्टर देखते हैं कि ओके इस पर्सन ने 3 मंथ्स में 20 kgs लूज़ कर लिया, यू नो, या 15 kgs लूज़ करे, तो हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि, और इन्फ्लुएंस भी कह सकते हो, थोड़ा सा यू नो हम अपसेट भी हो जाते हैं कि अरे इनका हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। बट वेट लॉस भी हाउ डू यू नो कि वेट लॉस में आपका फैट लॉस हो रहा है या आपका मसल लॉस हो रहा है या आपका वाटर लॉस हो रहा है? बहुत सारी चीज़ें होती है ना, देखो वेट में तो आपका मसल्स भी आ जाते हैं, आपके फैट भी आते हैं, आपके बोन वेट आता है, आपका वाटर वेट आता है। बट आपको कैसे पता? अब जो इंसान अगर ड्रास्टिकली वेट लॉस कर रहा है 3 महीने के अंदर, तो आप सोचो ना, वो डेफिनेटली हेल्दी तो हो नहीं सकता, बिल्कुल राइट? मतलब अगर आपको हाँ सिर्फ इसी चीज़ से मतलब है कि ठीक है बस मेरा वेइंग स्केल पे जो है वेट कम हो जाए, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, आपके हार्मोन्स ख़राब हो रहे हैं, आप इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहे हो या लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, अगर आपको उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर क्रैश डाइट्स या फिर ट्रेंडी डाइट जो आजकल मतलब यूजुअली हम फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं। लेकिन अगर आपको मतलब चाहिए कि मुझे हेल्थ अपनी अच्छी करनी है, ओवरऑल मेरी हेल्थ इंप्रूव हो, मेरा हार्मोन्स अच्छे हों, किसी को लाइक स्पेशली फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई इशू होता है, विच इज़ यूजुअली हम ऐसे सुनते हैं कि पीसीओडी है तो फर्टिलिटी इशूज़ होते हैं, तो अगर आपको चाहिए इसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिले, सो डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर राइट सोल्यूशन. And that is what exactly I do in my programs, especially when I help you know females जिनको PCOD है, कि किस तरीके से आप अपनी overall health को, अपने hormones को improve कर सकते हो weight loss होने के साथ साथ. So I don't focus simply कि हाँ मतलब like आपको weight loss करना है, I focus on overall health. And most importantly sustainable, मतलब वो sustainable भी होना चाहिए. अब कैसे होगा sustainable? जब मैं आपको एक practical solution दे रही हूँ जो आपकी actual life में fit हो रहा है. अब मैं आपको कुछ ऐसा प्लान सजेस्ट कर रही हूँ, ऐसे डाइट, ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट कर रही हूँ जो आप सोचोगे ये तो मेरे लिए वैलिड ही नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, राइट? तो देन आप उसको, जब आपके लिए वो पर्सनलाइज नहीं है, तो देन आप उसको फॉलो ही कैसे कर पाओगे? फॉलो नहीं करोगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, एंड देन इट्स वेरी इजी टू गेट फ्रस्ट्रेट एंड ब्लेम द अदर पर्सन कि ओके मैंने तो यहाँ पे किया था, मैंने कंसल्ट किया था, मुझे तो रिजल्ट नहीं आया, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो फॉर दैट इफ यू आर लकी इनफ, सो यू विल गेट द राइट प्रोफेशनल फॉर दैट. एंड जहाँ पे इफ यू गेट, एक वो बोलते हैं ना कि आपको बीमारी का अगर डायग्नोज मिल गया, ठीक है, एंड इफ यू गेट अ गुड डॉक्टर, तो आपको इजीली जो है वो सोल्यूशन मिल जाता है वहाँ पे, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, लाइक फॉर अ लॉन्ग टर्म. मतलब आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. और जब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी ना, सो देन यू विल अंडरस्टैंड कि यू नो लाइक मैं क्या प्रॉब्लम कर रही थी या क्या मिस्टेक्स कर रही थी अपने यू नो लाइक जर्नी में इन द पास्ट, लाइक जहाँ पे आई वाज ट्राइंग कि मैं पीसीओडी रिवर्स कर दूँ अपना, या फिर मेरा वेट लॉस हो जाए, जो कि हो नहीं रहा था. तो इफ़ आई थिंक मतलब इन सब चीज़ों पे अगर हम फोकस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेटली राइट प्रोफेशनल, बिकॉज कोई भी फीमेल जिनको पीसीओडी है या जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो वो खुद से तो पॉसिबल नहीं है. Again, like I said, unless and until if you have enough of medical information. So मेरे जो solutions होते हैं which is typically science based solutions only, right? सो मैम जैसे आपने अभी बताया हमें कि बहुत से मसल लॉस हो गया या वाटर जी. लॉस हो गया, तो एक बहुत सी चीजें सुनने में आती है कि वाटर फास्टिंग, तो उससे बहुत ज्यादा लॉस होता है और बहुत जल्दी हो जाता है, ये सुनने में आता है. तो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? ओके, एंडलेस साइड इफेक्ट्स ऑफ कोर्स, ठीक है. मैं ये तो नहीं बोलूँगी एकदम से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. इनिशियली ऑब्वियसली आपके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होंगे, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके साइकिल्स डेफिनेटली इरेगुलर या बहुत डीले होने लगेंगे, क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी, ठीक है. आपको लगेगा कि आप फैट लॉस कर रहे हो, बट एक्चुअली आप मसल लॉस कर रहे हो, ठीक है. वो आपको नजर तो नहीं आएगा ना, आप अनवेइंग स्केल पे देखोगे, आप खुश हो जाओगे कि हाँ चलो मेरा वेट लॉस तो हो गया, एंड नो डाउट आपको डेफिनेटली वो दिखेगा, बट वो सस्टेनेबल नहीं है, एंड उसके लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज वो तो डेफिनेटली वो आपको बाद में जाके देखने को मिलेंगे. सो ये चीज़ें हैं. आई फील अगर आप इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं तो डेफिनेटली मैं तो ये पर्सनली नहीं सजेस्ट करूँगी कि आपको वाटर फास्टिंग करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल अगर आप अपनी हेल्थ को ख़राब नहीं करना चाहते हो. तो करना चाहते हो तो ठीक है, यू कैन गो अहेड विद दैट. एक वो होता है ना टेम्पररी, अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो ठीक है आप कर लो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट दिस इज समथिंग डेफिनेटली नॉट अ सोल्यूशन लाइक फॉर अ लॉन्ग टर्म. सो मैम हम बहुत बार ये बातें भी सुनते हैं कि जैसे स्ट्रेस एंजाइटी आजकल लोगों में बहुत ज्यादा देखा जाता है. स्ट्रेस एंजाइटी या लेट नाइट्स जो भी फोन चलाते हैं, उनमें पीसीओडी की दिक्कतें ज्यादा हो जाती है. जी. तो ये फिर भी लाइटली क्यों ले लेते हैं लोग? देखिए, लैक ऑफ अवेयरनेस,
ठीक है, आप सोशल मीडिया चलाते हो, राइट, इंस्टाग्राम देखते हो, स्क्रॉल करते हैं, आजकल सभी लोग करते हैं, राइट। बिल्कुल। तो अब उसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन है, राइट। अब अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मतलब ग्रैब कर रहे हो, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन आपको नहीं होने की वजह से, विच इज़ लाइक लैक ऑफ अवेयरनेस, तो हम उसको करते रहते हैं, राइट। अब अगर कोई फीमेल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल उनको पीसीओडी है, राइट, और उनका स्लीप पैटर्न ख़राब है, स्ट्रेस लेवल्स ऑन द हायर साइड है, एंजाइटी है, तो उससे होगा क्या? उससे आपका जो है एंजाइटी तो डेफिनेटली वो तो रहेगा ही, इंक्रीज होगा, क्रेविंग्स बढ़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपका फैट लॉस की जो टेंडेंसी है आपकी बॉडी की, वो स्लो डाउन हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आपके हार्मोन डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस, डेफिनेटली वो सारी चीज़ें होंगी। तो जितना ज़रूरी आपका डाइट और एक्सरसाइज है ना, उतना ही ज़रूरी हमारी स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है, विच इज़ वेरी अंडररेटेड टॉपिक आई शुड से। मतलब बहुत हम उसके बारे में ना लाइक बहुत कम बात करते हैं। कभी भी आप देखना, अगर किसी लेडी को अगर लाइक पीसीओडी है या फिर उनको लाइक वेट लॉस करना है, टिपिकली सबसे पहला हम किस चीज़ पे जंप करते हैं? डाइट। अच्छा, डाइट में आपको कम खाना चाहिए, आपको वर्कआउट करना चाहिए। कोई ये बोलता है कि अच्छा आपकी स्लीप कैसी है या आपका स्ट्रेस मैनेज है या नहीं है, हम उस पर तो ध्यान नहीं देते हैं। बट मेरे लिए व्हाट आई फील पर्सनली इन माई लास्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस कि जितना इम्पॉर्टेंट आपका डाइट एंड एक्सरसाइज है, उससे कहीं ज़्यादा आपकी स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट है। सपोज अगर मान लेते हैं कि अगर आप लेट्स से आपको पीसीओडी है एंड आप डाइट भी कर रहे हो, आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो विद अ प्रोफेशनल, ठीक है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, बट आपका स्लीप मेस्ड अप है, आप लेट सो के लेट उठ रहे हो, ठीक है, या आपका स्ट्रेस जो है मतलब काफ़ी हायर साइड पे है, आप देखोगे आपके हार्मोन्स नहीं इम्प्रूव होंगे, ठीक है, और वो भी होंगे तो बहुत स्लो होता है, और सिमिलरली आपके रिजल्ट्स जो वेट लॉस में है वो भी आपको नहीं देखने को मिलते। सो दैट्स वाई आई से जो 5 pillars है बेसिकली विच आई वर्क ऑन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग वेट विद पीसीओडी फीमेल्स। सो उसमें वी फोकस ऑन डाइट, राइट डाइट, then your water intake, definitely the hydration, then आपका workout, ठीक है, workout में कुछ भी again, and then आपका sleep cycle कैसी है, and lastly आपका stress. So these are the 5 pillars which I feel if a lady अगर वो कर रहे हैं, इस पे focus कर रहे हैं, so definitely they will be going to see not only results but sustainable results, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक होंगे। अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बताऊँ जो कि अनरियल है, ठीक है, तो आप उसको बहुत लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ एक फैंसी प्रोडक्ट, ठीक है, जो क्लेम करता है कि आपको पीसीओडी को रिवर्स होएगा और इससे आपका वेट लॉस भी हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले तो आप एकदम खुश हो जाओगे, ओके मतलब ये तो मुझे कुछ शॉर्टकट मिल गया एंड क्विकली मतलब मेरा तो ये सोल्यूशन हो गया, मुझे लाइक पीसीओडी मेरा रिवर्स हो जाएगा एंड मुझे वेट लॉस भी मिल जाएगा, सो आई थिंक आई विल बी हैप्पी। बट आप लॉन्ग टर्म अगर आप सोचो, आप उसको लाइफ लॉन्ग कर सकते हो क्या वो प्रोडक्ट आप खा सकते हो लाइफ लॉन्ग के लिए? आई मीन आई तो कांट डू इट। तो व्हाट आई फील इज़ कि जो चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं और किसी को भी मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, मेरे पेशेंट्स को, मेरे क्लाइंट्स को मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं खुद पीसीओडी और मुझे थायराइड रह चुका है। सो आई नो व्हाट आर द चैलेंजेस कि किन चीज़ों पे काम करना है, किन चीज़ों पे नहीं करना है। सो मैम बेसिकली हमने पीसीओडी के बारे में बहुत से मिथ्स सुन रखे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे वो मिथ है या रियल है। तो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पुट ऑन करूंगी। तो पहला तो मिथ ये है जो सुनने में आता है कि पीसीओडी कभी खत्म नहीं होता। ओके, देखिए पीसीओडी जो है ना, आप उसको क्योर नहीं कर सकते हो। अगर आपको लेट्स से अगर आपने डायग्नोज हुआ है कि ठीक है आप पीसीओडी है, बट लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अगेन अब मैनेज भी उसमें 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपके सिम्टम्स बहुत सिवियर हैं, सो देन आपको इनिशियली आपको मेडिकल सपोर्ट लेना पड़ेगा फ्रॉम योर गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्वियसली, बट लाइफ लॉन्ग अगर आप उसको मेंटेन करना चाहते हो तो बिना लाइफस्टाइल चेंजेस के वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। बाकी और आपने क्या पूछा? दूसरा था कि अगर हम चावल और रोटी छोड़ देते हैं तो वेट लॉस हो जाता है। देखिए रोटी और चावल फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अगर आप छोड़ देते हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली आपको एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, आपके वेट लॉस में, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको उसमें डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो, अगर आपने लेट्स से रोटी और चावल अगर आप छोड़ने की बात कर रहे हो, अगेन वही सेम बात आ जाती है कि आप क्या उसको लाइफ लॉन्ग तक छोड़ सकते हो?
बिल्कुल। मे बी अगर मैं आपको बोलूँ कि ठीक है आपको पीहू 3 महीने तक आपको रोटी राइस छोड़ना है, आप बोलोगे हाँ ठीक है, अगर मेरा वेट लॉस हो रहा है, मुझे पीसीओडी रिवर्स अगर आप करवा रहे हो तो मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ। लेकिन 3 महीने के बाद ना फिर धीरे धीरे आप उसी पैटर्न पे पहुंच जाओगे और उससे होगा क्या, वापस से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि डाइट वो फॉलो करो जो आप लाइफ लॉन्ग तक कर सको। ऐसी कोई फैंसी या ट्रेंडिंग डाइट करना ही क्यों है जो आप लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते। अगर आप करोगे ना ट्रेंडिंग या कुछ ऐसी फैंसी डाइट जो आपको लग रहा है कि ये मेरा यूजुअल लाइफस्टाइल में मैच नहीं करता है, तो देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके सारे रिजल्ट्स बाउंस बैक होंगे, आपका पीसीओडी वापस आ जाएगा। फिर आप बोलोगे कि अरे मतलब मैंने तो सुना था कि पीसीओडी जो है वो मैन मैनेज कर सकते हैं, मतलब और मेरा तो फिर से वापस आ गया। तो बिकॉज कि आप मिस्टेक्स कर रहे हो और आपको नहीं पता कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, राइट। अगेन वही चीज़ होती है, जब तक आपको एक सही प्रोफेशनल, सही डाइटिशियन नहीं मिलते हैं, सही हेल्थ कोच नहीं मिलते हैं, सो यू वोंट बी एबल टू सी द रिजल्ट्स, दैट टू लाइक फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। शॉर्ट टर्म के लिए मिल जाएगा। देखो आप गूगल पे जाओगे, आप इंटरनेट पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, राइट। अगर आप डाइट प्लान पे देखोगे या मुझे पीसीओडी डाइट, वेट लॉस डाइट, आजकल एआई चल गया है, चैट जीपीटी पे आप टाइप करोगे, राइट, आपको मिल जाएगा। बट अगेन उसमें आपको एग्जैक्टली प्रॉपर आपको सारी चीज़ें नहीं बताता चैट जीपीटी भी, ठीक है, उसमें भी चैट जीपीटी भी मिस्टेक्स करता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई यू नीड अ राइट प्रोफेशनल, राइट, टू एंश्योर दैट यू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स, नॉट टू लाइक फॉर शॉर्ट टर्म बट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। आजकल क्या होता है ना, अगर मतलब यूजुअली हम अगर वेट लॉस की बात करें, इन जनरल इफ आई टॉक अबाउट अपार्ट फ्रॉम पीसीओडी, सो हम ये देखते हैं कि अच्छा मुझे शादी अटेंड करनी है, तो लाइक मुझे 3 महीने में करनी है या मुझे 2 महीने में करनी है, आप मेरा 15 किलो वेट कम करा दो। आई मीन लाइक वाई, मतलब जो आपने इतने सालों में वेट वेट गेन किया है, आपको उसको 2-3 महीने में क्यों वो करना है, लूज करना है, राइट। तो मुझे नहीं लगता ये इसका कोई सेंस भी बनता है। डेफिनेटली हाँ, अगर आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है, जिसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है थोड़ा जल्दी वेट लॉस करना, ठीक है, उसके लिए आप कर सकते हो ऑन लाइक अ टेम्पररी बेसिस, बट देन उसके बाद आप ग्रेजुअली अपना सस्टेनेबल अप्रोच पे ही शिफ्ट करना चाहिए। अगर आप चाह रहे हो कि लाइफ लॉन्ग जो है मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं चाहिए, या आपने जिस तरीके से आप वेट लॉस कर रहे हो तो उसके मतलब मुझे पूरा रिजल्ट जो है मुझे बाउंस बैक नहीं करना है, तो देन डेफिनेटली आई थिंक फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन आप एक बार को कंसिडर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो इवेंट। हाँ, अगर बेसिक फैमिली फंक्शन है और उसके लिए आप बोल रहे हो कि मुझे वेट लॉस करना है, आई वुड रादर सजेस्ट डोंट प्ले विद योर हेल्थ, राइट, विच डेफिनेटली लाइक मैनी प्रोफेशनल्स जो करते हैं ऐसा, ठीक है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स अगेन, बट देन देर आर पीपल, राइट, इन द मार्केट लाइक दे एक्चुअली प्ले विद योर हेल्थ, वो आप अगर आप जा रहे हो उनके पास में और आप बोलोगे मुझे वेट लॉस करना है, सो दे विल क्विकली पुट यू ऑन द क्रैश डाइट्स, ऑन फैट डाइट्स, ठीक है, और जो आप अग्री भी कर जाओगे कि हाँ ठीक है मैं कर लेती हूँ, मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सी देखो एक चीज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, यू हैव टू कीप पेशेंस, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको शॉर्टकट नहीं मिलने वाला है। अगर आपको कोई डाइटिशियन या कोई हेल्थ कोच आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, या आई वुड से आपको बहुत फास्ट रिजल्ट्स दे रहे हैं और आप उससे खुश हो जा रहे हो, राइट, सो देन यू आर डूइंग द डेफिनेटली अ मिस्टेक फॉर श्योर। वहाँ पे आपको वो रियल सोल्यूशन वो नहीं बता रहे हैं, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली जो आप मार्केट देखोगे, जो फिटनेस मार्केट है, फिटनेस इंडस्ट्री है, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर कि जो वो आप कस्टमर्स को देखोगे, उनको ना मतलब फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो अब जो कस्टमर्स को चाहिए वो वही ला के दे रहे हैं, राइट। दे डोंट केयर अबाउट आपकी हेल्थ, कि आपकी हेल्थ के बारे में क्या हो रहा है, क्योंकि वो खुद भी बात नहीं करते हैं, आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उनको भी क्या ही मतलब इतना फ़र्क पड़ता है कि ठीक है आप अपनी हेल्थ बाद में ख़राब हो रही है या बाद में आपका बाउंस बैक हो रहा है रिजल्ट्स। उन्होंने तो आपका मतलब लाइक 3 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन था, तो उसमें आपको रिजल्ट्स दिखा दिए ना, तो उनका काम ख़त्म हो गया। अब आप दोबारा गेन करोगे वेट, आपका पीसीओडी दोबारा वापस आएगा, आप फिर दोबारा उनके पास जाओगे, फिर वापस पैसे पे करोगे उधर में जाके, तो अल्टीमेटली आपका टाइम, एफर्ट्स, मनी वेस्ट हो रहा है, आपको रियल सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, राइट। बिल्कुल। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप अगर कोई आपको मतलब कोई हेल्थ इशू है, तो आप क्या देखते हो कि मुझे कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए जो मुझे यहाँ से मुझे दवाई मिले और मैं ठीक हो जाऊँ, मतलब मुझे बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाने पड़े, हमें यही तो चाहिए ना, राइट। और अगर आपको कोई गलत डॉक्टर मिल जाता है तो आप परेशान होते हो, 1 डॉक्टर से 2 डॉक्टर से 3 डॉक्टर, राइट, आपका टाइम वेस्ट, वो सारे आपके रिसोर्सेज बेसिकली वेस्ट हो रहे हैं, एज अ रिजल्ट आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और आपका जो माइंडसेट है ना वो मतलब जो सही तरीका है वहाँ से हट के वो आप गलत
डायरेक्शन में आप जाने लगते हो. सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तीसरा मिथ मैम हम ये सुनते हैं कि पीसीओडी जिनको होती है उनको प्रेगनेंसी में मतलब ये कह देते हैं कि इम्पॉसिबल ही है प्रेगनेंसी उन्हें. जी, अगेन ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है, कि अगर किसी फीमेल को पीसीओडी है तो मतलब वो कंसीव नहीं कर सकते. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. डिपेंड करता है कि मतलब अगेन आपके सिम्टम्स कितने सीवियर हैं, बट उसमें भी हम ये नहीं बोलेंगे वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि मतलब अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हो, ठीक है, एंड अगर ज़रूरत पड़े तो देन डेफिनेटली आप मेडिकल सपोर्ट ले सकते हो फ्रॉम योर गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, वो कर सकते हैं. बट इनिशियली आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप पहले नेचुरल तरीके से करो, विच मोस्टली 80% ऑफ द पीसीओडी फीमेल्स उनको रिजल्ट्स आ जाते हैं. यू नो दे आर एबल टू कंसीव वेरी वेरी इजीली, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि आपको बहुत ही सीवियर है लेट्स से लाइक पीसीओडी सिम्टम. सो देन उस केस में आप कॉम्बिनेशन में काम कर सकते हो, राइट. यू कैन गो फॉर द मेडिकेशन ऑब्वियसली विद गाइडेंस लाइक गायनेक गाइडेंस से, और अपना लाइफस्टाइल चेंजेस पे आप वो कर सकते हो, काम कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली कंसीव हो जाता है. ऐसा कोई इट्स कम्प्लीटली अ मिथ. मतलब टोटली काफियों को हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत. ओके. सो मैम फोर्थ मिथ हम ये सुनते हैं कि वेट लॉस सिर्फ जिम जाने से ही होता है. जैसे डाइट कोई करता है या कोई वैसे अपने एक्सरसाइज योगा करता है तो वो सब कहते हैं कि नहीं सिर्फ जिम जाओ. तो इसका क्या है? ओके, अगेन सो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है बाय द वे. स्पेशली इंडिया में यू नो अगर आप किसी को बोलते हुए सुनोगे कि मुझे वेट लॉस करना है, तो दूसरा इंसान बोलेगा आपको कि ठीक है आप जिम चले जाओ और वहीं से आपको यू नो वेट लॉस हो जाएगा. और आई डोंट नो व्हाई, मतलब ये कहाँ से ये माइंडसेट आया है दैट यू नो जिम जाने से ही वेट लॉस होता है. बल्कि जिम का मैं अगर मैं बात करूँ ना इन पर्टिकुलर, दैट प्लेज लाइक 20% ऑफ द रोल. अब इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप जिम मत जाओ, आप वर्कआउट मत करो, आप योगा मत करो, मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ. बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द राइट अप्रोच. राइट अप्रोच क्या है? लाइक 80% जो है वो आपकी डाइट है एंड 20% इज़ योर वर्कआउट. अब हम अगर आप सोचो ना, मतलब अगर हम सिर्फ जिम पे फोकस कर रहे हैं, राइट, हम सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं एंड डाइट को तो आप देख ही नहीं रहे हो वहाँ पे, और आप मेहनत करे जा रहे हो 1 घंटे 2 घंटे, मतलब एक रेगुलरली आप कर रहे हो, महीने महीने तक कर रहे हो. मेरे पास बहुत क्वेरीज आते हैं ऐसे, राइट, कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम कम भी खा रहे हैं, मतलब यू नो वेट लॉस करने के लिए, बट हमें रिजल्ट नहीं आ रहा. आई वाज लाइक कहाँ से आएगा आपको रिजल्ट, राइट, जब आप गलत ही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो. वो कहते हैं ना, मतलब अगेन मतलब आउट ऑफ द टॉपिक है बाय द वे, कि मेहनत करो लेकिन सही डायरेक्शन में तो ही आपको सक्सेस मिलेगी. अब आपको डायरेक्शन ही नहीं पता कहाँ जाना है, कौन सी सही है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इधर भी चले जा रहे हो, यहाँ पे जा रहे हो, या गलत डायरेक्शन में जा रहे हो बेसिकली, तो आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचोगे, राइट. तो अगेन वर्कआउट इज डेफिनेटली गुड. आप उसको इन कॉम्बिनेशन आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ कंबाइन कर सकते हो, देन डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आएगा. लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं सिर्फ जिम जाता हूँ, आपका लाइफस्टाइल आपको मतलब बहुत ख़राब चल रहा है, आपका डाइट आप प्रॉपर नहीं ले रहे हो, अगेन विदाउट एनी कंसल्टेशन, विदाउट एनी गाइडेंस, और आप सोच रहे हो कि सिर्फ आप जिम जाके अपना वेट लॉस कर लो, विच इज़ कम्प्लीटली अ मिथ. इवन मैं खुद जिम जाती हूँ पिछले 10 सालों से, लाइक आई एम वेरी रेगुलर विद द जिम बाय द वे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई एम सरप्राइज्ड, वहाँ पे मैं जिनसे भी इंटरेक्शन करती हूँ ना, तो वो यही सोचते हैं कि मतलब मुझे देख के, या जनरली भी हमारी बातें होती तो यही कहते हैं कि यू नो अच्छा आप काफ़ी रेगुलर हो जिम में, या एक परसेप्शन बना लेते हैं क्योंकि अगर आप जिम जा रहे हो तो दैट्स वाई यू आर मेंटेन्ड, या दैट्स वाई आप अपना पीसीओडी मैनेज किया हुआ है, आपने अपना वेट मैनेज किया हुआ है. बट दैट्स नॉट द केस. जो स्टोरी के बिहाइंड जो यू नो चीज़ें चल रही हैं, बिहाइंड द सीन्स जो चल रहे हैं, वो उनको नहीं पता होता. यू नो दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई डाइट, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई लाइफ स्टाइल्स, मॉडिफिकेशन, वो सारी चीज़ें होती हैं. तो या आई थिंक अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप सही अप्रोच के साथ करो, वरना मत करो. मैं यही बोलूँगी, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है, एफर्ट, और आप इरिटेट होगे वो अलग. सो या बिल्कुल. सो मैम आपने अभी डाइट का बताया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है डाइट भी वेट लॉस के लिए, तो हम डाइट का ही पूछ लेते हैं कि प्रॉपर डाइट फॉलो